स्वागत है दोस्तों आपके अपनी YouTube चैनल जॉब इन पाठशाला में। आज हम आपके बीच फिजिक्स के वैसे पॉपुलर एमसीक्यू प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं जो 10th बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। 2011 के बाद से अब तक पूछे गए वैसे प्रश्नों का यह संग्रह है जो कम से कम बोर्ड एग्जाम में 2 बार आया है और एनटीपीसी के आगामी अंडर ग्रेजुएट लेवल जो एग्जाम होने वाले हैं, साथ ही साथ बीएसएससी और एसएससी के जो एग्जाम होने वाले हैं और बीपीएससी द्वारा जो टीआरई 4 का आयोजन होने वाला है, वैसे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है जिसको आज हम देखेंगे। इसमें टॉप 100 एमसीक्यू आज हम कराएंगे। इस क्रम में पहला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण क्या होगा? तो वह दर्पण समतल अथवा उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और समतल दर्पण में भी काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। तेल लगा कागज होता है। तेलीय कागज जो होता है वह पारभासी होता है, अर्थात प्रकाश का कुछ अंश जो है उससे पार हो पाता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक होता है। वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनते हैं, जबकि समतल और उत्तल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति क्या होगी? तो वस्तु की स्थिति निश्चित रूप से दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच होगी। देखिए, अवतल दर्पण का अर्थ हुआ जिस दर्पण का उभरा हुआ सतह कलई किया हो और इस दर्पण में यदि F और P के बीच कोई वस्तु होगी तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह क्या बनेगा? उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह यहां बनेगा। उसका जो प्रतिबिंब बनेगा यहां C से जाएगा इस प्रकार से, और यहां काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा? काल्पनिक और वस्तु से बड़ा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो आप प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी निश्चित रूप से वास्तविक के साथ साथ उल्टा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसका वक्रता त्रिज्या कितना है? 32 है। तो 16 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर होगी तो फोकस दूरी क्या होता है? फोकस जो होता है वह R का आधा यानी वक्रता त्रिज्या F बराबर R/2 होता है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो अभी बताए हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? उत्तल दर्पण इस प्रकार से होगा,
तो फोकस दूरी क्या होगी, फोकस जो होगी यहाँ, तो फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे। यह दर्पण यह प्रकाश के किरण की दिशा में है, इसीलिए यह धनात्मक होगी। नेक्स्ट है किसी कार के अग्रदीप यानी हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण क्या होगा, तो अवतल दर्पण। हेडलाइट में अवतल दर्पण और साइड मिरर में उत्तल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है तो सीधा और आवर्धित होता है, सीधा और क्या होता है, आवर्धित। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और उत्तल दर्पण में सिर्फ एक कंडीशन है, वह क्या है कि कहीं भी अगर हो वस्तु, बिंब वस्तु कहीं भी हो तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह क्या बनेगा, यहाँ से काल्पनिक रूप से एफ से गुजरता हुआ प्रतीत होगा। और दूसरा जो है यहाँ से निकलेगा और यह सी से निकलेगा, तो यहाँ निश्चित रूप से जो प्रतिबिंब बनेगी वह क्या है, काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा। तो इसका राइट आंसर उत्तल होगा। नेक्स्ट है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो हमेशा ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। नेक्स्ट है दर्पण सूत्र क्या है, तो 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 है, कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो यह गोलीय दर्पण क्या होगा, तो गोलीय दर्पण क्या होगा, उत्तल होगा। गोलीय दर्पण क्या होगा, उत्तल होगा। तो हम लोग चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे, क्या है, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहला क्वेश्चन है इसका, और क्वेश्चन नंबर 20 है कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है, तो अपसारी का अर्थ हुआ प्रकाश का फैल जाना, तो यह अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। क्योंकि अवतल लेंस जो होगा इस प्रकार से बनेगा और इसमें जो प्रकाश किरणें जाएगी वह यहाँ से अपसरित हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अपसरित हो जाएगी, अपसरित हो गई, इस प्रकार से निकलेगी। तो यह क्या कहलाएगा, अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाएगा। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होगी। सबसे अधिक प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्वात में। नेक्स्ट है लेंस के मुख्य फोकस की संख्या, तो लेंस में 2 मुख्य फोकस होता है, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो या कोई भी लेंस हो, इसका फोकस 2 होता है। इसका f1 और f2 2 फोकस होता है। नेक्स्ट है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है, तो m बराबर होता है v/u होता है। m बराबर क्या होता है, v/u होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो अभिसारी का अर्थ हुआ उत्तल लेंस। यानी उत्तल लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस इस प्रकार का होता है, इसमें क्या होता है, एक ही बिंदु पर अलग अलग दिशाओं से आ रही प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर क्या होती है, जाकर मिलती है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, तो मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो छोटे अक्षरों का अर्थ हुआ कि निकट की वस्तु, निकट की वस्तु यदि नहीं दिख रही है तो दूर दृष्टि दोष, और दूर दृष्टि दोष का उपचार जो होता है उत्तल लेंस से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। नेक्स्ट है निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। नेक्स्ट है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो चूंकि आवर्धन जो होता है वह लंबाई का रेशियो होता है, h2/h1 प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, तो इसीलिए इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, नहीं होता है, यानी मात्रक विहीन होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक
म्यू बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो लेंस की जब बात हो तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरणें मुड़ जाती है, तो सघन माध्यम में जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में किरणें जाएगी प्रकाश किरणें तो विलंब की ओर मुड़ेगी। यानी यदि यहाँ हवा है और नीचे पानी है तो प्रकाश किरणें जब नीचे पानी है तो जब प्रकाश किरणें जब इससे विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन यहाँ क्या होगी? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। लेकिन यदि सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर जाएगी, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। चैप्टर नंबर 3 मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। इसमें क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका नियंत्रित करता है। एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु क्या होती है? तो अनंत होती है। यह सब क्वेश्चन जो है ऑल टाइम VVI है, 2 से 3 बार 4 बार पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर। 37 नंबर क्वेश्चन है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है? तो दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो निकट 3 अक्षरों का है तो इसके उपचार के लिए 4 अक्षरों वाले लेंस यानी अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष जो होता है उसके उपचार के लिए उत्तल लेंस यानी 2 के लिए 3 अक्षर वाले लेंस यानी उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम में किसी रंग के किरणों का झुकाव अधिक होता है? किस रंग का? तो बैगनी का। सबसे अधिक विचलन झुकाव किसका होता है? बैगनी का। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मेल है? तो 7 रंगों का मेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का। 42 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का और सबसे कम बैगनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? तो नीला, इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखता है। नेक्स्ट है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल का। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है बैगनी का। अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा को देखेंगे। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। एमीटर में इस प्रकार से बना होता है, माइनस। वोल्ट मीटर जो है इस प्रकार से दिखाता है, माइनस प्लस दिखाता है, लेकिन कुंडली में ऐसा नहीं होता है। 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होता है? तो 10 के पावर -6 एम्पियर। नेक्स्ट है धारा मापने में किसका उपयोग होता है? तो एमीटर का। नेक्स्ट है जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। नेक्स्ट है विद्युत आवेश का मात्रक, तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का। नेक्स्ट है विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 वोल्ट बराबर होता है तो जूल बटे कूलॉम्ब। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? तो R बराबर क्या होता है? V बटे I, यानी V बराबर IR होता है, तो R निकालना होगा तो V बटे I हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। विद्युत का अच्छा चालक क्या है? तो चांदी। विद्युत का अच्छा चालक क्या है? चांदी। विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। इस चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। नेक्स्ट है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है? तो नाइक्रोम की। किसकी बनी होती है? तो नाइक्रोम की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो किलोवाट घंटा यानी यूनिट, जिसको कहते हैं बीओटी यूनिट। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? शक्ति यानी पी बराबर जो होता है आई आर स्क्वायर। क्या होता है? आई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्राय किसका प्रयोग किया जाता है? तो नरम लोहे के छड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो ऑस्ट्रेड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रेक्षित धनावेशित कण, जिसको अल्फा बोलते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रेक्षित हो जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो ऊपरी मुखी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युतीय धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होता है? तो आधा परिभ्रमण के बाद क्या हो जाता है? परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो यह विद्युत मोटर। क्या होगा? विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति होती है? तो 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है? तो मीटर में। घरेलू विद्युतीय परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? तो काला होता है। 77 नंबर क्वेश्चन है, लघु पतन के समय परिपथ का विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? जब गर्म और ठंडा तार जुड़ जाता है तो धारा का मान, प्रतिरोध का मान 0 हो जाता है और धारा का मान अधिकतम हो जाता है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वह क्या होती है? वह 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा होता है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है? तो यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? तो यह नाभिकीय ऊर्जा होगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो यह भी नाभिकीय ऊर्जा होगा। पवन विद्युत चरित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति आवर। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है जैव मात्रा बायोमास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र में किस ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो सौर सेल कहते हैं। नेक्स्ट है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। 89 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। वायुमंडल में किस गैस के बढ़ने से वैश्विक उष्ण होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेवार है। घरेलू गैस एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? तो ब्यूटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत क्या है? तो ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत कोयला और पेट्रोलियम है। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो माइनस में होगी। और कितना होगी? तो 1/2 यानी 1/2 डायोप्टर, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? -0.5 डायोप्टर। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। रेलवे सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का क्या होता है? तो कम प्रकीर्णन होता है लाल रंग का, तरंग दैर्ध्य अधिक होता है।
नेक्स्ट है स्वच्छ आकाश का रंग नीला रंग क्यों दिखाई देता है? तो यह भी प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। 97 नंबर क्वेश्चन है सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है? क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? अधिक, और प्रकीर्णन क्या होता है? कम। ओम का नियम क्या है? तो V बराबर आई आर, आई बराबर V बटे आर और आर बराबर V बटे आई, सभी एक ही क्या है? V बराबर आई आर से ही तीनों बना है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑल होगा। इस चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर, चालक की मोटाई पर और चालक की प्रकृति पर। जैसे कि चांदी सबसे अच्छा चालक है, मोटाई बढ़ने से क्या होता है? चालक का प्रतिरोध कम होता है, लंबाई बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। लास्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है?